बयानबाजी कर रहे हैं, उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि उनको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, कांग्रेस के साथ आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, जिस तरीके की बात वो बोल रहे हैं, उसमें पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए। क्योंकि जो स्थितियाँ सामने हैं मध्य प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ एक इनका विधायक था, वही भाजपा में चला गया। वहाँ इनके पास कोई ताकत क्षमता नहीं है, तो आपको निश्चित तौर से वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर घोसी में इनका समर्थन किया, साथ दिया, बिना मांगे हमने समर्थन किया, और बागेश्वर में इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो निश्चित तौर से साथ दीजिए, सहयोग करिए, और जो आपकी सोच है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, अगर सचमुच की सोच वो है कि भाजपा को हराना है, तो कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए। जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है अध्यक्ष जी, तो क्या आगामी चुनाव में ये गठबंधन कायम रहेगा? यूपी में अब ये सीटों का बंटवारा होगा? अब इस पर तय करना समाजवादी पार्टी को भी तय करने की ज़रूरत है। हमारी तरफ से हम लोगों ने कहा ना कि जब इनकी आवश्यकता यहाँ पर आई, मुझे लगा कि घोसी के अंदर सहयोग करना चाहिए, हम लोगों ने वहाँ पे आगे बढ़कर इनका सहयोग किया। वहाँ पे हमारे पास मजबूत कैंडिडेट था, हम लोगों ने वहाँ पे नहीं लड़ाया। भाई स्थिति ऐसी आई सामने, तो हम लोगों ने इनका सहयोग किया। उसी प्रकार ठीक इनको भी आगे बढ़कर साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अध्यक्ष जी, कभी चिरकुट तो कभी छोटा नेता का दर्जा दिया जा रहा है। शिवपाल जी का बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस के छोटे नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो गठबंधन कायम है। नहीं, मैं तो बहुत छोटा इंसान नहीं हूँ, बहुत तो साधारण आदमी हूँ, और मैं तो इतने बड़े राजा परिवार का हूँ नहीं, साधारण आदमी हूँ। मैं बॉर्न विद गोल्डन स्पून भी नहीं हूँ, किसान परिवार से हूँ। अपना काम करता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, दिन रात काम करने वाला हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि जिसको ये छोटा नेता कह रहे हैं, उसने 9 बार विधायक रहे कामरेड उदल जी को हराया मैंने, सोने लाल जी को 2 बार हराया, बसपा की सरकार में निर्दल चुनाव जीता, फिर 2012 में कांग्रेस से चुनाव जीता, और नरेंद्र मोदी जी से लगातार बनारस की धरती, बाबा विश्वनाथ की धरती पर लगातार ललकार के लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। आगे जब तक मेरी सांस है तब तक लड़ता रहूँगा। मैंने कभी दोहरा चित्र की राजनीति मैंने नहीं की, और निश्चित तौर से मैं छोटा इंसान हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, साधारण लोगों के साथ और छोटे लोगों के साथ हमेशा रहा हूँ, हमेशा रहना चाहूँ। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस बयानबाजी से कहीं न कहीं गठबंधन टूटने की आशंका जताई जा रही है, और इस पर निर्णय समाजवादी पार्टी को भी लेना चाहिए कि भाई जिस तरीके की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की बात वो बोल रहे हैं, उनको भी सोचना समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें अगर आप आगे बढ़कर बोलोगे, तो आप जो चीज़ें हमारे साथ हैं, हम भी अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित आपको इस पर विचार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपकी तरफ से क्या रणनीति तैयार की जाएगी? हम लोग की तरफ से जो पहले मेरा स्टैंड था कि 80 सीट पर हमारी तैयारी है, हम 80 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ। क्या लगता है इस बयानबाजी से लोकसभा में कुछ फेरबदल देखा जाएगा कोई? अब वो तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरी तैयारी इसी सीट की है, उसकी तैयारी अपना काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस 80 सीट की तैयारी कर रही है, 80 सीट पर लड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, वही तैयारी मेरी चल रही है, पूरी ताकत के साथ आ रही है। इंडियाई गठबंधन के सहयोग साथ से कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, बाकी अब उसमें क्या निर्णय होगा, किस तरीके के निर्णय आएंगे, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा।